हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। और आज फिर मैं एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ। सो सॉरी, मैं सुपर ब्लू मून की कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली राखी का था सब कुछ, और लाइक येस्टरडे वाज माय मदर्स बर्थडे, सो आई वाज सो ऑक्यूपाइड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। ये वाला चीज़ है। सो सॉरी, मैं वीडियोस नहीं लेकर आ पाई। आज सुपर ब्लू मून की एनर्जीज कितनी मेजरली आपके पर्सन के ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, क्या मेजर टर्म्स में एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए हर एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हिट करती है, ये हम सभी को पता है। जैसे फुल मून जो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं, जो हमारे इमोशंस बिल्कुल पीक पर होते हैं। सो दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन डिसाइड कि हमें इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है या इस सिचुएशन को कंटिन्यू करना है। समझे? मतलब कि इस सिचुएशन में हमें अबंडेंस चाहिए या फिर हमें इसको लेट इट गो कर देना चाहिए। दैट इज द मेन पर्टिकुलर फैक्टर जो एक फुल मून की एनर्जी हमारी लाइफ में हमेशा इनिशिएटिव लेकर आती है। समझे? इस तरीके से। तो उसी तरह से आज की जो रीडिंग रहेगी उसमें हम बेसिकली यही चीज देखेंगे कि ये जो फुल मून की जो एनर्जी आई है, जो सुपर ब्लू मून जो 400 डेज में एक बार आता है, उस पर्टिकुलर फैक्टर में आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या मेजर शिफ्ट आए हैं, उनको जो भी मिस्टेक्स उन्होंने करी हैं उस चीज के ऊपर लाइक गिल्ट है या नहीं है। गिल्ट नहीं बोलूंगी, लाइक रियलाइजेशन है या नहीं है, क्योंकि रियलाइज होना यही बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी पर्सन को अपने एक्शंस के ऊपर अगर रियलाइजेशन आ जाए, गिल्ट में रहना मैं नहीं बोलूंगी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि गिल्ट इज द थिंग जहां पर आप एक ही चीज के लिए बार बार मरे जा रहे हो, दैट इज नॉट द कॉज। ये चीज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। इंसान से गलती ही होती है, इंसान सही करने के लिए बना ही नहीं है, इंसान गलत करने के लिए ही बना है। समझो, इसी को हम कर्म बोलते हैं। कर्मों को सही करना हमारा तप है। समझे? हमसे गलतियां हर एक सेकंड में होती हैं, हर एक मिनट में हम गलतियां करते हैं, लेकिन उसको सही कैसे कर रहे हैं, दैट इज द मेन रीजन दैट वी आर ह्यूमन। समझे? यही चीजें हैं, क्योंकि हमारा भी जो एक लाइफ है, सब कुछ है, ये भी एक एग्जाम्पल रहता है किसी ना किसी के लिए, चाहे वो एक बड़े जैनर में हो चाहे वो एक छोटे जैनर में हो। समझे? अगर इस चीज से अग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में। ठीक है? तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है? सो हमेशा की तरह आज की भी जो वीडियो रहेगी वो कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रहेगी। जनरल है, सो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना भी हो। बिल्कुल खुले दिमाग के साथ शांति से इस रीडिंग को देखना है। जो अच्छी चीज सुनने को मिल रही है उस चीज को सुनना है। जो चीज आपको लग रहा है ये मेरे लिए नहीं है, मेरा इंसान ऐसा है ही नहीं, इंट्यूशन सबसे बड़ी चीज होती है। समझे? तो उस चीज को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाना है। समझे? और टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ साथ कलेक्टिव है तो सभी जॉडियक साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। मैरिटल, लाइक मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एवरीबडी कैन सी दिस। ठीक है? सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनकी लाइक अभी के लिए कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, क्या फील कर रहे हैं, ये चीज हम निकालेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या करंट एनर्जीज हैं अभी। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फेमिनाइन एनर्जी। गुड, इसको क्लैरिफाई भी करेंगे हम। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या मेजर शिफ्ट आया है एनर्जीज में डिवाइन। अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं। द एम्परर, एरीज, ठीक है, फायर साइन, प्लीज गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन,
Six of coins, Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Please divine guide me more. ओके वाओ, आज कार्ड खुद आ रहे हैं, मैं नहीं निकाल रही हूँ. फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. समझ गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशंस दूंगी. बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स का कार्ड, जेमिनी एनर्जी हमारे पास आ गई है, एस ऑफ कप्स. एक चीज बोलूं, एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नो कांटेक्ट जोन में तो हो, क्योंकि मिक्स सिचुएशंस आ रही हैं यहाँ पर. नो कांटेक्ट जोन या लो कांटेक्ट जोन बोल सकती हूँ मैं, बैलेंस तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि पता है क्या चीज हो रही है यहाँ पर. और मेजरली यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं वो लाइक फेमिनाइंस है ज्यादा से ज्यादा, ये वाला चीज है. मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. आपका पर्सन एक फेमिनाइन एनर्जीज के साथ अपने उसमें तो आ रहा है, लेकिन एक ना स्टर्बन एनर्जी है, रूलिंग एनर्जी है. आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिचुएशन को अपने हिसाब से रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला चीज है, रूलिंग एनर्जी है. आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते हैं. इनसिक्योरिटीज तो देख रहे हो ना कितनी ज्यादा जमकर दिख गई है हमें, इसको भी क्लैरिफिकेशन देंगे कि इनसिक्योरिटीज आ क्यों रही है, बेसिकली क्या चीज हुई है ना. एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. कोई ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर है जिसके लिए आपका पर्सन ना बहुत दिल दिमाग हर तरीके से आपके पीछे पड़ गया था कि ऐसा कर दो कर दो कर दो, लेकिन वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से राइट टाइम नहीं था. लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोलना चाहूंगी कि आपके पर्सन अभी भी इस चीज को कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हैं. दिस इज नॉट द एंड, समझे. दिस इज नॉट द एंड, बस एक कश्मकश में है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना एक रूलिंग एनर्जी आ रही है. रूलिंग एनर्जी का मतलब होता है ईगो, स्टर्बन एनर्जी, रूलिंग एनर्जी, ईगोइस्टिक. माइजरेबल भी फील कर रहे हैं, मना नहीं कर रही हूँ मैं, बट स्टिल क्लैरिफाइड कर, मतलब क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को. प्लीज डिवाइन गाइड मी. एट ऑफ कप्स. प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज राइट हियर. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है हमारे पास यहाँ पर, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, क्या शिफ्ट आया है और ऐसा क्यों है. नहीं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, दो दो नहीं. थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. एक चीज बोलूं, मुझे ये चीज कहने में बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोलूंगी, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है इस टाइम पे. सुनने में इन द सेंस, एक होता है ना मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, सो समथिंग आई एम हियरिंग, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, स्पिरिट्स गाइडेंस भी बोल सकते हैं उस चीज को. एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देखो एक चीज बोल देती हूँ, ये पर्सन माइंड गेम्स खेल रहा है इस टाइम पे. माइंड गेम इन द सेंस ये वाला चीज है कि इस पर्सन की ऐसे वाली एनर्जी है इस टाइम पे कि जैसे ये आपसे ना कुछ ऐसी चीज छीन के बैठा हुआ है इंसान, समझना थोड़ा सा. पता है क्या चीज है, ये इंसान अभी खुद कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, इस इंसान को खुद अभी रास्ता नहीं मिला है कि अपनी सिचुएशन से कैसे लड़ना है, कैसे उनसे बाहर निकलना है, कैसे सब कुछ सही करना है, समझना मेरी बात को. और उस पर्टिकुलर फैक्टर में क्या आ रहा है कि इस पर्सन को खुद क्लैरिटी नहीं है ना अपनी चीजों के अंदर, क्योंकि टू ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पर. इनको नहीं पता है कि इनको किस वक्त क्या एक्शन लेना है. और जो पर्टिकुलर स्टकनेस इस पर्सन की लाइफ में है ना, उस
पर्टिकुलर स्टकनेस के चलते आप सफर कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जब इस पर्सन की ईगो सेटिस्फाई नहीं होती है ना, तो ये आपको तंग करना लाइक स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर द पर्सन जिसको पता है कि जो भी मैं करूंगा या करूंगी ये झेल लेगा इसको, ये जाएगा नहीं कहीं पे, समझे। कहीं ना कहीं ये वाला चीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली तो चीज है कहीं ना कहीं इस पर ये। अब जैसे बहुत काफी लंबे टाइम से अगर आप दोनों एक पर्टिकुलर रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे कमिटमेंट के पीछे चल रहे हो आप दोनों, अब इस पर्सन को समझ में तो आ गया है कि कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है, मतलब ये नाउ ही डिसाइडेड कि हाँ देनी है, ही और शी डिसाइडेड कि हाँ देनी है, लेकिन एक बहुत पर्टिकुलर फैक्टर पे दे आर जस्ट वॉचिंग यू दूर से कि व्हाट यू विल डू इस कमिटमेंट को लेने के लिए, समझ रहे हो ना, मतलब ये वाला चीज है कि कहीं ना कहीं मतलब लविंग एनर्जी नहीं है ये, बात को मेरी समझना, ये वाला चीज है। आप इसके दिल और दिमाग में तो हो इंसान, लाइक इस इंसान की, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा सरफेस पे आ रही है, क्योंकि एक चीज होता है ना कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करना मांग रहा है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू बीइंग कंट्रोल्ड, ये वाला चीज है। आप इसकी पहुंच से बहुत बाहर हो, दायरे से बहुत बाहर निकल गए हो आप सब, ये वाला चीज है बहुत ज्यादा स्ट्रांग। सोच रहा है ये आने के बारे में भी सोच रहा है, मतलब तरह तरह के थॉट्स आते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं, चीज़ों के अंदर से नेगेटिविटी में मतलब चीज़ों के अंदर नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश है कि किस तरीके से वो अपने आप को बस रोक ले, क्योंकि आपके पास ना आने का कोई रीज़न नहीं है इस इंसान के पास, आपके पास आने के बहुत सारे रीजंस हैं इसके पास, समझे। ये वाली एक एनर्जी यहाँ पर चल रही है, मतलब खुद की ईगो खुद के हिसाब से सेटिस्फाई करने के बारे में, मतलब ये अभी दिस पर्सन इज नॉट दैट मच मेच्योर्ड कि ये पर्सन पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, दिस पर्सन डजंट नो कि पार्टनरशिप क्या होती है एक्चुअल टर्म्स में, समझे। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल निकल कर आई है आज यहाँ पर। प्लीज डिवाइन गाइड मी द एम्परर की एनर्जी। ओके, द एम्परर को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द हायरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। मैजिशियन, मेजर अरकाना, मेजर टर्म्स, ये वाला चीज है। एक चीज है, इस इंसान को ना जिद है आपको अपने साथ में रखने की, ये वाला चीज है। जिद इन द सेंस ये है, एक चीज मैं बता देती हूँ, ये इंसान बहुत गलतियां करता है अपनी लाइफ में। इस इंसान को लगता है कि जैसे गाइडेंस मेरे पास है वही सही गाइडेंस है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस पर्टिकुलर जेनर में जाके कितना इगोइस्टिक या कितना मेजर टर्म्स यहाँ पर हो रहे हैं। और एक पर्टिकुलर फैक्टर में यहाँ पर ये भी बोलूंगी, जैसे द मैजिशियन का कार्ड भी आया है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई है, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर में एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगी कि ये वाला चीज है, आपके अलावा इस इंसान की गलतियों को कोई बर्दाश्त कर भी नहीं सकता, इस चीज को समझ लो। इसीलिए अगर आप बहुत लंबे अरसे से अगर एक रिलेशनशिप में हो तो वो इसीलिए चला चला आ रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फैक्टर में बहुत ज्यादा मेजरली एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाली चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर इस मेजर टर्म्स में, मतलब एक ना वैसे वाला है कि मतलब एक कंट्रोलिंग जेनर आ जाता है ना कि नहीं ये चीज चाहिए, इस चीज को करना है, तो वो वाला फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिस चीज की वजह से इतना ज्यादा लाइक एक होता है ना कि ऑन एंड ऑफ आना जाना, ये सब चीजें चले चले जा रही हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से एक बार अब देख लेते हैं कि नाइट ऑफ कप्स की क्या एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज डिवाइन गाइड मी कि ये नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी क्यों है यहाँ पर। टेन ऑफ स्वर्ड्स और उसी के साथ भी एम्परर वाली चीज,
नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी ये है, क्योंकि एक चीज मैं बोलूंगी कि यहाँ पर ना काफी मतलब मोर देन 10 to 15 डेज का टाइम पीरियड मैं यहाँ पर बोलूंगी कि यहाँ पर ना एक नो कांटेक्ट जोन हो गया है। मतलब कि नो कांटेक्ट लाइक जोन बोल सकती हूँ, या आपकी साइड से कोई इनिशिएट नहीं गया है ये भी बोल सकती हूँ। और उस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर ना नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टू लाइक टू द एज, मतलब कि बिल्कुल एज वाला टाइम पीरियड होता है ना, जहाँ पे वेटिंग वाला चीज होता है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है चीजों को मतलब उसके साथ लाइक एडजस्ट करने के लिए भी और लाइक बर्दाश्त के लिए भी। तो वो वाला चीज यहाँ पर मतलब कि एट दी एज पर आता हुआ दिख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स 10 डेज का टाइम पीरियड और बोलती हूँ एक्शन रिसीव होने के बहुत अच्छे चांसेस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर वाली एनर्जी है। एम्परर 2 बार आ गया हमारे पास में, तो एक स्टर्बन टर्म है ना, मतलब इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये वाली चीज इस तरीके से कैसे है। आगे इसी के लिए हम ये देख लेंगे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। मैंने अच्छे से शफल नहीं किया था, आई वॉन्टेड टू शफल। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स को हमारे यहाँ पर लाइक क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, और उसी के साथ भी हर्मिट वाला चीज। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक चीज तो यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं इनसाइड आउट एक वाला जनर ये भी है कि कहीं ना अब इस पर्सन को पता है कि इनिशिएट मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट टर्म्स में पता है क्या चीज है, पास्ट में बहुत ज्यादा पावरफुल एक ऐसी वाली एनर्जी है कि कहीं ना ये पर्सन लाइक बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड रहा है, जिस चीज की वजह से ना, और कहीं ना कहीं इस नो कांटेक्ट जोन में आपकी साइड से इनिशिएट गया है इस पर्सन के लिए, बट दिस पर्सन डजंट टुक एनी मतलब ना एक पावरफुल रिएक्शन या फिर पावरफुल एक एक्शन नहीं मिला है, ये वाला चीज है। तो समथिंग समथिंग ये एक एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं अब एक ऐसा इंट्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया है कि शायद नाउ दिस इज द एंड, थिंग्स कैन एंड, मतलब कि और ये लाइक करते करते मुझे 17 17 भी दिखा है। किसी को अगर ये नंबर बहुत ज्यादा दिखता है तो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, ये वाला चीज है। एक्शंस आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ना माइंड डेवलप होता हुआ दिख रहा है कि नहीं अब मुझे ये चीज करनी चाहिए वरना देर हो जाएगी। मतलब आपको भी ना पता है क्या हो रहा होगा, इतने टाइम से आप ठीक थे, अब आपको एंजाइटी होना शुरू हो गई होगी, और एक मेजर टर्म्स में एक मिसिंग वाला जेनर सरफेस पे आना शुरू हो गया होगा। मतलब एक ना मतलब रेस्टलेसनेस आ रही होगी, एक वेटिंग वाली जो एनर्जी है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही होगी आपकी। अगर ऐसा है सो दिस इज द थिंग जो यहाँ पर मतलब होती हुई दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को टावर वाला चीज है, और उसी के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स है। बेसिकली चीजें क्या है ना, देखो एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप दोनों ने ना अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, आप दोनों को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, कोई एक दूसरे को कुछ भी कह देता है ना तो बिल्कुल ईगो सरफेस पे आ जाती है। मतलब ये वाला चीज है, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी रही है जहां पर ना सेटलमेंट की एनर्जी नहीं आती, बस खत्म कर दो, सेटलमेंट नहीं करना है बस खत्म कर दो। मतलब ये वाला चीज है कि दोनों को ऐसा लगता है कि ये चीज अब मतलब एक ना मतलब बिल्कुल भी सर्टेनली वाली चीज नहीं है। सर्टेनली वाली चीज के लिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर मैनर में ना पता है क्या, आप दोनों के बीच में से एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है। मतलब दोनों के दोनों रूल करना चाह रहे हैं, एडजस्ट कोई नहीं करना चाह रहा है, और ये चीज अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि उनको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा। आप दोनों नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हो, पॉजिटिवली सोचते ही नहीं हो। पॉजिटिवली अगर सोचना स्टार्ट करोगे तो पोटेंशियल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए बोल रही हूँ, कंबाइंड एनर्जी है, स्कॉर्पियन एनर्जी है, ठीक है ना। स्कॉर्पियन इट इज ऑल अबाउट, क्योंकि यही वाला चीज है ना, दोनों के दोनों पता है क्या चीज है, दोनों के दोनों कम्युनिकेट करना चाहते हो, ये देखो दोनों के दोनों कम्युनिकेट भी करना चाहते हो, एक दूसरे को सॉरी भी बोलना चाहते हो, और ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते, समझे। कतई अगर डिनाई कर दिया ना इस चीज से मैं चलो छोड़ो, ठीक है, ये वाला चीज है। तो एक पर्टिकुलर फैक्टर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी चाह रहे हो, दोनों ना अपने घर की सिचुएशंस में फंसे हुए हो, दोनों अपने घर की लाइक सिचुएशंस में फंसे हुए हो,
और कहीं ना कहीं माइंड में ये थॉट भी चलते हैं कि इस टेम्परेरी सिचुएशन के चलते ये रिलेशनशिप सेक्रीफाइस हो रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि टाइम बाय टाइम हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 24/7 आप अपने लाइक रिलेशनशिप को ही प्रायोरिटाइज करो, लेकिन सम मोर ओवर आपको एक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स में भी कुछ ऐसे जेनर्स मत रखो जिसकी वजह से सामने वाला डिसअपॉइंटमेंट में चला जाए। समझे, ये चीज़ें हमें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता ये चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ। मैं ना लाइक जया किशोरी जी को बहुत सुनती हूँ, बिकॉज शी इज़ द वुमेन, और लाइक बीके शिवानी जी, शी इज़ द वुमेन जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है। उनकी एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हम पता है क्या करते हैं, हम उन्हीं लोगों के साथ ढंग से नहीं रहते हैं, हम उन्हीं लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, जबकि हमारी लाइफ जितनी स्टेबल चल रही होती है ना, उसका रीज़न वही लोग होते हैं। हम पता है क्या कर रहे होते हैं, हम बाहर वालों को खुश रखते हैं, लेकिन जो इंसान हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, उसकी हम कद्र नहीं करते, उसको हम कुछ भी बोलते हैं, लाइक उसको हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उसको हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, उनका मोरल डाउन कर रहे होते हैं, जबकि वो इंसान हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहा होता है कभी ना कभी हमारे साथ रहने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अगर कहीं से भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा गलती से भी आपसे हो जाता है, चाहे आपके पेरेंट्स के लिए, चाहे आपके सिबलिंग्स के लिए, चाहे आपके पार्टनर के लिए, या आपके बहुत ज़्यादा जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करो। समझे, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं ना, और जो लोग हमारी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए हमारे साथ रह रहे होते हैं ना, हमें उन्हीं लोगों के सामने सोच समझ के बोलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर उसमें से एक भी इंसान हमारी लाइफ में से इधर से उधर हो जाता है ना, तो वहां पर हमारी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती है। आप इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। अगर बाय चांस कभी भी आपसे कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई, आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनका बिल्कुल ही मोरल डाउन हो गया, तो स्टॉप डूइंग दिस। अगर आपको जिंदगी में कभी भी कुछ भी सोच समझ के अगर बोलना है, तो सिर्फ अपने अपने करीबियों के सामने ही बोलना है, क्योंकि बाहर की दुनिया से आप ज्यादा रूबरू होते ही नहीं हो। बाहर की दुनिया इट इज ऑल अबाउट कि आज मिले कल नहीं मिलोगे। समझे, ये चीजें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है जो बहुत ज्यादा दिल के करीब है मेरे। हम उन्हीं लोगों को खुश रखना छोड़ देते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होती है। हम उन्हीं का इतना ज्यादा दिल दुखा देते हैं जिनकी वजह से हमें खुश रहना होता है, जिनको हम मतलब कि बहुत ज्यादा बेग कर रहे होते हैं कि मुझे खुश रखो खुश रखो। ये वाला चीज है, और जब तक हमें समझ में आता है या सामने वाले को समझ में आता है, वो तब तक देर हो जाती है। इन चीजों को समझो, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दिस। अपने पार्टनर से लड़ाई हो रही है, लड़ाई करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, मोरल डाउन मत करो, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, लड़ाई आपकी सिचुएशन के ऊपर हो रही है, इंसान से नहीं लड़ रहे हो आप। क्योंकि इंसान को तो छोड़ना ही नहीं है ना, छोड़ना होता तो ये रीडिंग ही नहीं देख रहे होते। समझे, जो चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, हम ह्यूमंस है, गलती हो जाती है, मैंने रीडिंग की शुरुआत में भी बोला। बाय चांस अगर डिसरिस्पेक्ट कर देते हो तो अपोलोजाइज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। से सॉरी टू देम कि मुझसे गलती हो गई है। सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे इंसान के लेकिन कोई ऐसा इंसान हो जो डिजर्विंग हो उस चीज के लिए, उसकी हरकतें ही ऐसी हो, तो उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, डोंट डिसरिस्पेक्ट देम। समझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को हमारा कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, और उसी के साथ हमारा कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुली बोलूंगी, देखो ये पर्सन अब की बार जो एक्शन आएगा, क्योंकि मैंने आपको 10 to 15 डेज का टाइम दिया है, अब की बार जो एक्शन आएगा इस पार्टनर का, उस पर्टिकुलर एक्शन को आने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाएगा ये पर्सन, हिम्मत करेगा, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी हैपनिंग्स रही हैं जिसके बाद हिम्मत नहीं है इस इंसान के सामने आपको फेस करने की। ये चीज मैं बिल्कुल सही तरीके से बोलती हूँ, क्योंकि ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहा है ना, यही वाला चीज है, और अभी भी लाइक डिफेंसिव एनर्जी में है। सिचुएशन ये है कि अभी भी ये इंसान ना सोच रहा है, ये सोच रहा है आपके बारे में। सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड में इंसान के होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
समझे। और फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर डिवाइन, वाई दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ स्वर्ड्स। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, इस पर्सन को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, और कभी ना कभी इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। ये वाला चीज है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है। और जिस तरीके से आपने अभी तक कोई इनिशिएट नहीं लिया ना, वही एक मेन रीजन है जो इस पर्सन ये पर्सन धीरे धीरे दोबारा अट्रैक्ट होना शुरू हो रहा है। एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बोलूंगी, इस पर्सन की मेच्योरिटी अभी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट दैट मच स्ट्रांग। एज चाहे जो मर्जी हो, चाहे आप किसी 40 साल की उम्र के इंसान के लिए देख रहे हो, मगर दिस पर्सन इज नॉट दैट मच स्ट्रांग। इस इंसान को पता ही नहीं है कि एक्शन लेने कैसे हैं, समझे। और उसी के साथ साथ आपके लिए मेजर एनर्जी कैसी है, दिल से क्या सोच रहा है ये इंसान, क्या फील कर रहा है, मतलब क्या मतलब मिसिंग एनर्जी कैसी है, मतलब वो वाली चीजें हम यहाँ से देख लेंगे कि अब माइंड में डेवलपमेंट क्या आएगा, जो ये चीजें सोचनी शुरू करी है उसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, देन वी विल एंड द रीडिंग। ठीक है, ओके। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर पैशन। ठीक है, पैशन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों, मेरी एक चीज को याद रखना, चाहे जितना मर्जी सेपरेशन आ जाए, आप दोनों एक दूसरे के पास ही आ रहे हो, आप एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हो। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस भी दूंगी मैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन, ये पर्सन डिप्रेस तो है। 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आई, द टावर का एनर्जी भी आया हमारे पास यहाँ पर। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, यस, वन साइडेड लव, वाह वाह वाह, ओके। ठीक है, अबंडनमेंट, अकेला तो हो गया है ये इंसान, लेकिन मैं फिर भी आपको गाइड नहीं करूंगी अभी कि अभी के लिए दिस इज द राइट टाइम टू कम्युनिकेट, नो अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम रुकना। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस पैशन इज राइट हियर। पैशन क्यों है डिवाइन, पैशन को हमारा कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पैशन आप दोनों के अंदर इतना ज्यादा असेंबल इसलिए भी होगा क्योंकि इस इंसान को पता है कि ये अगर आपको कोई भी चीज अगर थोड़ी सी भी देगा ना, आप उसके अंदर भी खुश हो जाते हो, समझे। आपको ना इस इंसान का छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ा लगता है, मतलब समवेयर लाइक इस पर्सन को पता है कि यू आर सिटिंग फॉर देम, आप बैठे हो उनके लिए, आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हो, मतलब यू आर दी पर्सनालिटी इतने टाइम पीरियड से जो इस इंसान से कभी अलग हुआ ही नहीं है। मतलब आप एक ऐसी एनर्जी हो ना जो इस इंसान की लाइफ से जाने के लिए बने ही नहीं हो। बस ये वाला चीज है कि मतलब ये इंसान ना सही वक्त रहते हैं आपकी, बस कदर नहीं करता, कर नहीं पाता, इसको कदर करनी आती नहीं है, ये चीज मैं बता देती हूँ आपको। जजमेंट वाली एनर्जी आ गई है ना, अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी एक्चुअल वर्थ समझ में आ रही है, ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सॉरी, कार्ड्स गिर गए हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। ठीक है, पैशन तो डेवलप होता हुआ दिख रहा है, इस पर्सन को ना आपकी वर्थ समझ में आएगी, क्योंकि किसी इंसान की इतनी सारी गलतियों को माफ करना, फिर दोबारा जब भी वो एक बार इंसान आए उस चीज को, उस इंसान को एक्सेप्ट कर लेना, फिर उसकी सेम बदतमीजी दोबारा बर्दाश्त करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस नथिंग टू वरी अबाउट। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस नथिंग टू वरी अबाउट। नथिंग टू वरी अबाउट के लिए है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी अगर यहाँ पर मैं कहूंगी ना कहीं अब एक ना पॉजिटिविटी इस पर्सन के माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाएगी, वो इस तरीके से कि पता है क्या है, यहाँ पे ना डिवाइन टाइमिंग का बहुत मेजर रोल है। डिवाइन टाइमिंग इट इज ऑल अबाउट आपके पर्सन को ना बहुत सारे लेसन थे जो सीखने बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब आपके पर्सन हर चीज समझ गए हैं, चाहे वो पैसों की वैल्यू हो, चाहे वो रिलेशंस की वैल्यू हो, चाहे वो अपना एक सेल्फ लव हो, चाहे वो हमारे जो डीड्स होते हैं, जो कर्मास होते हैं, उनका वैल्यू हो।
अब आपके पर्सन इस चीज की वैल्यू सीख रहे हैं कि राइट टाइमिंग्स पे अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसा आता है, समझे। आपके पर्सन ना पता क्या करते हैं, आपके पर्सन का टाइम इसी चीज में वेस्ट हो जाता है कि दे विल स्टिल रिमेन थिंकिंग ऑफ द थिंग्स, मतलब कि चीजों के बारे में ना सिर्फ सोचते रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। आपके पर्सन को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोचने से ज्यादा एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, सोचा समझा एक्शन पावरफुल जरूर होता है, लेकिन कभी कभी हम सोचते सोचते लेट हो जाते हैं, समझे। हमें टाइम के साथ अपनी एनर्जीज को लाइक मर्ज करना पड़ता है, उनको चेंज करना पड़ता है। प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस क्राइंग एंड डिप्रेशन वाला एनर्जी। प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस क्राइंग एंड डिप्रेशन वाला एनर्जी। क्राइंग एंड डिप्रेशन को हमारा कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब पता है क्या चीज है, अब आपके पर्सन की ना एनर्जीज बहुत मेजरली शिफ्ट हो रही हैं, ये वाला चीज है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी आ गई है। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी के लिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो एक ज्यादा मतलब एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ये है कि कहीं ना मतलब आपके पर्सन को ना खुद की कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब मैंने बोला ना कि आपको वो थोड़ा सा भी देते हैं सो यू आर एबल टू एक्सेप्ट, ये वाला चीज है। अब उन्हें ये चीज सोच सोच के उनको परेशानी हो रही है कि उनको ओवर थिंकिंग भी हो रही है कि वो आपके पास आने के लिए इतना डाइसी क्यों हो जाते हैं, जबकि उनको पता है कि यू आर द वन। मतलब पता है क्या है, आप ना उनसे सुपीरियर हो, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। सुपीरियर इन द सेंस, चाहे वो रिश्ता निभाने में हो, चाहे वो रिश्ते में एक्शन लेने के लिए हो, मतलब यू आर समथिंग लाइक जो एक इंसान की लाइफ में अपनी छाप छोड़ देता है, समझे। इस तरीके की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो अब वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और मेन डिप्रेशन का कारण ये, वो आना चाहते हैं मगर स्टिल दे आर फीलिंग डाइसी, जाऊं ना जाऊं, आऊं ना आऊं। प्लीज डिवाइन गाइड मी वाई दिस fears ऑफ कमिंग टुगेदर राइट हियर। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर को यहाँ पर लाइक 3 ऑफ कप्स है। पता नहीं क्यों इसको देखते ही थर्ड पार्टी मुझे दिखा। अब ये वाला चीज है कि कहीं ना कहीं आपके पास ये चैरियट का कार्ड आ गया। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर के लिए ये वाला चीज भी है, आप दोनों ना, एक पता है क्या, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। आपको हमेशा ऐसा लगता है, आप भी और आपका पार्टनर भी अभी इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हो, जाना दोनों चाहते हो ना। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई, द सन की एनर्जी आ गई। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव कर दिया तो कहीं थर्ड पार्टी तो इंडल्ज नहीं है। आप दोनों ऐसा ही सोच रहे हो, ऐसी ही थिंकिंग चल रही है आप दोनों के मन में, लेकिन आना आपके पर्सन चाहते हैं। ये जो डाइसीनेस है ना, यही आपके पर्सन को आपकी तरफ लाएगी, क्योंकि वो आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं और आपके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। तो दे रियली नीडेड टू चूज कि रहना है या जाना है, क्योंकि जा वो सकते नहीं है, रहकर तसल्ली उनको आप ही के साथ मिलेगी। प्लीज डिवाइन गाइड मी वन साइडेड लव। वन साइडेड लव इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये वाला चीज है मतलब, और 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो सेम एनर्जी आ गई जो यहाँ निकल के आया था, और ये भी बॉटम ऑफ द डेक निकल कर आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। या आप दोनों में से किसी की साइड से ना थर्ड पार्टीज बहुत ज्यादा इंडल्ज रही हैं रिलेशनशिप में, बार 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 बार। वन साइडेड लव वाली एनर्जी इस तरीके से है कि एक इंसान अपनी गलतियों से बाज ही नहीं आ रहा है, एक इंसान ना अपनी गलतियों को करने से छोड़ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है। चीजें चलानी है तो अपने हिसाब से चलानी है, सुनना नहीं है, सिर्फ चलते चले जाना है, ये वाला चीज है। और एक इंसान है जो बिल्कुल टूट कर भी ना बस बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है वहां पर कि सिचुएशन सही होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। इनसिक्योरिटीज है बहुत है आप दोनों के अंदर। आप दोनों को ये रियलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कल की एक रीडिंग डाली थी, उसमें मैंने एक चीज बहुत ज्यादा मेंशन करी थी, सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता, कमियां भी अपनानी पड़ती है किसी इंसान की। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी की कमी देख रहे हो तो आप एक चीज याद रखना, कमियां आपके अंदर भी हैं, समझे। अब मुझे नहीं पता मैं आज ये सब चीजें क्यों बोल रही हूँ, बट ये सिचुएशन की डिमांड है, ठीक है। ओके, एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस अबंडनमेंट। ऐसा क्यों लगता है आपके पार्टनर को कि दे आर ऑल अलोन। 8 ऑफ कप्स, यस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत नाराज हैं।
वो ये वाला चीज है, उनके आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे आगे बढ़ जाओगे, आप किसी और को ढूंढ लोगे, इसलिए वो ना इस इनसिक्योरिटी में बच्चों वाली हरकतें करते हैं, बचकानी हरकत जिसको हम बोलते हैं। समझे? ये एक मेन रीजन है, उनको इनसिक्योरिटी है कि आप उन्हें छोड़ दोगे, आप उनके साथ नहीं रहोगे, इसलिए उनकी इनसिक्योरिटी यही है कि अगर वो मुझे छोड़ेगा तो उससे पहले मैं ही उसको छोड़ दूंगा। एक स्टबर्न एनर्जी होती है ना हम लोगों के अंदर, ये वही वाला चीज है। एक चीज मुझे और देखनी है यहाँ पर, जिसके लिए मैं अपना दूसरा टैरो डेक निकालना चाहूंगी, क्योंकि इस डेक के बहुत सारे कार्ड्स यूज कर लिए हैं मैंने। ठीक है, उसके लिए मैं ये वाला कार्ड निकालूंगी, ये वाला कार्ड निकालूंगी, ये वाला डेक निकालूंगी। बहुत ज्यादा बोल दिया आज मैंने। ठीक है, रीडिंग भी लंबी हो रही है आज की। चलो ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं हम आपके पार्टनर की साइड से क्या नेक्स्ट एक्शन आएंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन। ये लो, शाइन, स्टार कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, एक्वेरियस की एनर्जी है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, एस ऑफ स्वर्ड्स, चूज योर बैटल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्ट। बॉटम ऑफ द डेक से है वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे। अब देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। प्लीज डिवाइन गाइड मी, बॉटम ऑफ द डेक में वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स क्यों हैं? वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स को क्लैरिफाई करा है फाइव ऑफ कप्स वाला एनर्जी। वो ये वाला चीज है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज मैं बोलूंगी कि मतलब कि ना वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स है, एक्शंस वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पता है क्या चीज हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि वो आपको छोड़ के ना, एक ना एम्प्रेस का कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आपके पर्सन वाज लाइक, उनको ऐसा लगता था, मतलब जब मेल ईगो, जब इकोइस्टिक स्टर्बन एनर्जी आई है, सो देवर लाइक मैं इसको छोड़ के खुश रहूंगा। मगर अब क्या चीज हो रही है ना यहाँ पर, आप ही की ऐसी ऐसी मतलब कि ना, ये वाला चीज है कि आपके पर्सन ना आपसे दूर जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर आपके साथ रहने के। ये कमी है, मतलब आपके पर्सन को ये पता ही नहीं है कि उनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। अब आप दोनों की एज हो रही है कि आप दोनों की मतलब कि कमिटमेंट वाले फैक्टर में आ गए हो, तो ये चीज आप दोनों के लिए और ज्यादा मतलब कि पेनफुल होती चली जा रही है। ये वाला चीज मेन है, ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस शाइन इज राइट हियर। शाइन के साथ टेन ऑफ कप्स वाला एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली, एक विश फुलफिलमेंट वाली चीज होते हुए देख रही हूँ। ये इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आएंगे। समझे? ये अब ना उन चीजों से भागना छोड़ देंगे। समझे? ये जो भाग रहे हैं, मतलब सिचुएशन अगर हैंडल नहीं हो रही है तो उससे भाग जाओ, सिचुएशन अगर लाइक अपने कंट्रोल में नहीं आ रही है तो उससे भाग जाओ, तो ये भागने वाली एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर हमारा ये जो फुल मून आया है ना, वो उनको बता रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप उनकी लाइफ में रहेगा ना, सो हाउ मच हैप्पी दे कैन बी। ये वाला चीज है। समझे? क्लैरिटी ऑफ बिलीफ है ना, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड हमारे पास है भी। प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या एक्शन आता हुआ दिख रहा है, व्हाई दिस क्लैरिटी ऑफ बिलीफ इज राइट हियर। पेज ऑफ स्वर्ड्स, शुरुआत आपको स्टॉप करने से ही होगी। समझे? क्योंकि ये पर्सन एकदम से आके आपको कुछ कह नहीं पाएगा, आपको कुछ बोल नहीं पाएगा आपके सामने। मतलब इस पर्सन की हरकतें ऐसी नहीं है ना कि बिल्कुल कंफर्टेबली आपके मतलब आपके सामने आके बैठ जाए। समझे? एंड व्हाई दिस चूज योर बेटल्स आर हियर। पेज ऑफ कप्स, मतलब ये वाला चीज है कि पता है क्या चीज है, ये इंसान फाइट नहीं करना चाहता। ये चीजों ये मतलब ये इंसान ऐसा है, इस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है, चीजें संभल नहीं रही है तो भाग जाओ। ये बार बार बोल रहे हो ना, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा चीज रिमाइंड हो रहा है, सुनने में आ रहा है। ये वाला चीज है।
अब इनको एक्शन लेना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लेना है। एक कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से, दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन हैप्पी नहीं है, आप इसके दिलो दिमाग हर जगह छाए हुए हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है। एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस मैनिफेस्ट इज राइट हियर। मैनिफेस्ट को द स्टार का कार्ड कर रहा है। और क्या चाहिए, एक्वेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक्वेरियन एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। द टावर का कार्ड है, आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है भगवान से, प्लीज इन सब चीजों को सही। सॉरी गाइस, बीच में जो माइक का जो बैटरी था वो लो हो गया था, तो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग लाइक विद द वॉइस ओवर। तो ये पर्सन जो है ये भी लाइक मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है कि चीज़ें सही होनी चाहिए, चीज़ें एक्यूरेसी में आनी चाहिए, जबकि ये बहुत अलग दिख रहा था, बट येस दिस थिंग इज हैपनिंग। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आज का एक्शन लाइक निकालूंगी कि आज क्या एक्शन आ सकते हैं, जिसके लिए आई एम शफलिंग द कार्ड्स राइट नाउ। और उसी के साथ साथ जो सबसे पहला डेक हमें यहाँ पर दिखा है, सो दैट इज राइट हियर 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसी के साथ साथ जो सेकंड डेक जो सेकंड कार्ड है दैट इज एस ऑफ कप्स। और उसी के साथ साथ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पे। और उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द 2 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी के साथ में। तो ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आज ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा सरफेस पे दिख रही है, बट यस कमिटमेंट नहीं बोल सकती हूँ, बट यस एक्शंस आ सकते हैं जहां पर मीटिंग सेट हो सकती है। और उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जहां पर लाइक एक ऑफर आ सकता है एक मीटिंग के लिए। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो बहुत सारे लोग आज के दिन एक कम्युनिकेशन रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। और उसी के साथ साथ सो दिस वॉज इट, ये थी आज के लिए आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना अगर कुछ रेजोनेट हुआ हो आपसे। और उसी के साथ साथ अगर कोई भी टारो रीडिंग का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहता है तो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लाइक डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर है उसके ऊपर आप मुझसे लाइक कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और अगर किसी को लाइक पर्सनल रीडिंग्स भी चाहिए तो वो भी लाइक मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर पर्सनली, तो वहाँ पर आपका जो स्लॉट है वो असाइन कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ लाइक आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।